कहते हैं दोस्तों, दुनिया के हर वो चीज़ हासिल होता है कोशिश करने से। जो कोशिश ही नहीं करता उसे क्या हासिल होगा। इसीलिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदमों में एक न एक दिन जरूर होगी। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.7 का सवाल बताऊंगा। इससे पहले 3.6, 4, 5 सब बताया है और आज मैं आपको 3.7 बताने वाला हूँ। सवाल है, दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या आपके पास बुक है तो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो दोनों मित्रों का आयु में अंतर 3 वर्ष है। तो सबसे पहले तो हम बताए हैं कि आयु संबंधी सवाल को मानना होगा। दोनों का उम्र हमने मान लिया, यहाँ पे माना कि अन्नी का आयु x वर्ष और बीजू की आयु क्या है, y वर्ष है। तो प्रथम शर्त से हम लोग क्या करते हैं, दोनों के आयु में अंतर जो है 3 वर्ष का है। अब ये नहीं पता है कि अन्नी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, कोई भी बड़ा है, आप किसी को किसी में से घटाकर लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अन्नू में से ही घटा देते हैं बीजू को। इसका अंतर क्या दिया है, 3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। आप y को पहले लिख सकते हैं, x को बाद में लिख सकते हैं, मतलब y में से x को भी घटा के निकाल सकते हैं। तो वही आंसर आएगा आपका। 3 वर्ष का अंतर बता रहा है, मतलब जब भी आंसर आएगा तो अन्नी का जो उत्तर होगा यानी आयु होगा वो 3 वर्ष क्या होगा, बीजू के आयु से अंतर में होगा। यानी कि तीनों का उम्र जो होगा 3 वर्ष के अंतराल में होगा। दूसरा शर्त में है, अन्नी के पिता धर्म, अन्नी के पिता का नाम धर्म है, वो धर्म की आयु जो है अन्नी की आयु की दुगनी है। तो अन्नी का आयु क्या है, x, तो उसके पिता का उम्र हमने 2x वर्ष मान लिया, क्योंकि दुगना है तो 2x हो जाएगा। और उसके बाद बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगना है। तो बीजू की आयु क्या है, y वर्ष है, तो उसके बहन की उम्र क्या बना, y/2 माना, उसका आधा माना, तब ना उसका दुगना हो जाएगा क्या, बीजू। अब बोल रहा है कि दोनों के उम्र का अंतर जो है 30 वर्ष है। दोनों में पहले लिखा है कैथी और के बाद कौन है, बीजू के पिता का है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें उम्र को घटाने में गड़बड़ा जाते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि कैथी के उम्र में से उसके पिता का जो है अन्नी के पिता का आयु का नहीं घटाना है। आपको ध्यान रखना है कि पहले शर्त में हम अन्नी के आयु में से बीजू का आयु घटाया था, इसीलिए दूसरा शर्त में भी आप क्या कीजिए, बीजू अन्नी के पिता के आयु में से ही बीजू के बहन के आयु को घटाइए, तब क्या हो जाएगा, दोनों घटा दिए। इसका अंतर क्या दे दिया है, 30 वर्ष। अंतर मतलब घटा होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x और माइनस y और नीचे क्या होगा 2। ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर, क्रॉस गुना कर देंगे, 60 सेकंड हो गया। और दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 समीकरण है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले भी बताया है, जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3x से घटाएंगे तो -57 हो जाएगा, 3 काटेंगे तो 19 हो जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा, यानी कि अन्नी का आयु है। अब इसका उम्र समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान रखने पर फर्स्ट में रखते हैं x का मान 19 और माइनस वाई बराबर 3। 19 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3 माइनस 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 16 वर्ष, ये 19 वर्ष। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या आपके पास बुक है तो बुक में देखिए। बोलता है, एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना बन जाऊंगा। तो बताना है दोनों का संपत्तियां कुल कितनी है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि पहला मित्र का कुल संपत्ति x रुपया और दूसरा का क्या है y रुपया, ये आपको हमेशा मानना पड़ेगा।
तो प्रथम शर्त से जो है बात वो इसमें आपको समीकरण के रूप में बताना होगा। तो पहला बोलते हैं शर्त में क्या है कि एक जो कहता है मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा, यानी कि x कहता है y से तुम मुझे 100 दे दो। तो चलो मान लेते हैं कि ये 100 दे दिया y इसको, तो y में से 100 घट जाएगा और x के पास 100 चला आ जाएगा। तो x के पास अब जो पैसा हो गया y से क्या हो गया, दुगना हो गया। तो जब यहाँ इक्वल का साइन आप दिए हैं तो इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या कीजिए, आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये y जो है x को 100 दे दिया, इसीलिए x क्या हो गया, y से दुगना हो गया। तब बराबर करने के लिए इसमें 2 से क्या करें, गुना करें। तो अब क्या हो गया, इसको समीकरण के रूप में गुना करके बना दीजिए। चलिए y को इधर लाते हैं तो x माइनस 2y, 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 300 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट। एंड दूसरा शर्त से, दूसरा शर्त में क्या कहता है, दूसरा उत्तर देता है, यानी दूसरा मित्र उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब y जो है x से कहता है कि तुम मुझे 10 दे दो, y कहता है x से कि तुम मुझे 10 दे दो। तो मान लेते हैं कि x 10 दे दिया तो y इससे क्या हो जाता है, x से 6 गुना हो जाता है। तो y 6 गुना हो जाता है तो x वाले में से क्या करेंगे, 6 गुना करवाएंगे, क्योंकि बराबर का साइन है, बराबर करना है दोनों को। तो अब इसको उसी तरह क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 10, y को इधर लाते हैं तो 6 माइनस y होगा, और 60 माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 70। क्या हो गया, सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, y वाले टर्म दोनों समीकरण में जो है इक्वल करना होगा, उसका गुणांक से, यानी संख्या को, या तो x वाला। चलिए y वाले टर्म को गुना करेंगे तो पहला समीकरण में y के साथ 2 गुना है और दूसरा में 1 है, तो पहला में कराते हैं 1 से और दूसरा में 2 से। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू 1 एवं सेकेंड इंटू 2। तो फर्स्ट में 1 से कराएंगे तो वही रह जाएगा, माइनस 300 और 6 दूना 12x माइनस 2y बराबर 140, यहाँ प्लस माइनस माइनस, इसको काट देते हैं, ये घटाएंगे तो 11x माइनस में इसको जोड़ देते हैं तो माइनस 440 हो जाएगा, घाटे काट देते हैं 44, x का क्या आ जाएगा, 40 रुपया आ गया। अब ये मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर, चलिए x का मान कितना है, 40 माइनस 2y बराबर माइनस 30, उस तरफ ले जाते हैं तो 2y बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 340, 2 से काट देते हैं तो 170, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y बराबर क्या आ गया 170 रुपया। तो ये दोनों का कुल संपत्ति निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या आपके पास बुक है तो देख। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब फिक्स चाल से चलता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगता है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चलने वाला व्यक्ति हो, वस्तु हो, अगर वो अपने स्पीड को बढ़ा देगा, चाल को बढ़ा देगा तो समय कम लगेगा, जल्दी पहुंचेगा। उसी तरह क्या कर रहा है कि पहले तो समान चाल से चलता है ये रेलगाड़ी, लेकिन आगे चल के स्पीड हो जाता है तो उसका समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को मानना होगा,
तो हमने यहाँ पे माना कि रेलगाड़ी का चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है। और समय क्या मान लिया, y आवर, आवर को h से लिखते हैं y आवर मतलब घंटा। तो दूरी बराबर फार्मूला आता है चाल गुने समय, ये पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चाल हमने क्या माना x और समय क्या माना y, x y हो गया, x y किलोमीटर, क्योंकि दूरी को किलोमीटर से इंडिकेट करेंगे। तो अब प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है कि चाल को बढ़ा रहा है, तो चाल को बढ़ा रहा है तो बढ़ जाएगा और समय कम लगेगा, यानी कि समय में से घट जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया है 10 किलोमीटर वो तेजी करता है, बढ़ाता है, तो 10 किलोमीटर तेजी करता है तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, पहले था x, उसमें से 10 जुट जाएगा, x प्लस 10, और समय क्या हो जाएगा, समय 2 घंटा कम लगता है, तो समय में से क्या माने थे भाई, उसमें से 2 घंटा कम कर दिए। तो आपको पता है फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया जो दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहले का दूरी क्या है एक्स वाई, और अभी का जो दूरी है क्या, इसके अनुसार x प्लस वाई इंटू वाई माइनस 2 और एक्स वाई, इसको गुना कराते हैं तो क्या हो जाएगा, x में y से एक्स वाई माइनस 2x, और फिर 10 से 10y माइनस 20 बराबर एक्स वाई कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या बच गया, माइनस 2x प्लस 10y, ये 20 को उस तरफ ले जाते हैं 20 को, और इसमें से 2 क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं माइनस 2, तो x माइनस 5y बराबर 20 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 5y बराबर माइनस 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। में है कि 10 किलोमीटर धीमी कर देते हैं तो उसका चाल क्या होगा, 10 किलोमीटर पहले से कम हो जाएगा, और समय क्या लग जाता है, 3 घंटा अधिक लगता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया 10 किलोमीटर धीमी करने पर गाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, पहले जो था उसमें से 10 किलोमीटर घटा दिए पर आवर, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर कम चलता है पहले की तुलना में, और समय जो है पहले से क्या लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। अब धीमे धीमे चलिएगा, कहीं भी जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और तेज़ी से जाइएगा तो जल्दी पहुँचिएगा, वही इसमें भी है। तो पहले से y था, अब क्या होगा, y प्लस 3 लगेगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल गुने समय के लिए हम लोग क्या माने, पहले से ही है पहला बार एक्स वाई, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये चाल गुने समय वाला, ये जो अभी हम लोगों ने घटाया है और बढ़ाया है, चाल गुने समय बराबर, ये पहले से ही दूरी पता है। फिर उसी तरह इसमें से गुना करवा दीजिए, तो x में y तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर एक्स वाई खत्म हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 10y बराबर 30 को उस तरफ ले जाते हैं, कुछ नहीं तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये सेकंड है। ये पहला समीकरण ये है और ये दूसरा है, दोनों को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा, यदि y वाले टर्म को घटाना है तो इसको 5 से कराते हैं, इसको 10 से कराते हैं, या x वाला टर्म को घटाना है तो x वाला टर्म को इक्वल कीजिए। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग 1 से करेंगे गुना, सॉरी फर्स्ट में 3 से करेंगे और सेकंड में 1 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू 3 एवं सेकंड इंटू 1, सेकंड में 1 से गुना करना है। हमने फर्स्ट में क्या लिखा है 3 से और सेकंड में 1 से, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, सेकंड वाला वही सब रह जाएगा देख सकते हैं यहाँ, और ये है फर्स्ट वाला, इसमें 3 से गुना कराएगा तो 3x माइनस 15 माइनस 30 है। अब इसको हम लोग क्या करें, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 5y, क्या हो जाएगा माइनस 7, 12 बचे 7, ये y बराबर क्या आ गया 12, ये हो गया समय हो गया 12 आवर यानी 12 घंटा। अब ये मान जो है हम लोग kiसी भी समीकरण में रखते हैं तो x का निकल जाए, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान देने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं, ये है फर्स्ट,
तो x हो जाएगा -3 सॉरी 5 और y का मान क्या है 12 बराबर में -10 है। यह क्या हो जाएगा x 12 क्या हो जाएगा 60, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 50। तो x क्या है 40, x का मान 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पूछ रहा है कि दूरी निकालिए, तो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट में, इसीलिए दूरी बराबर फॉर्मूला हमने क्या माना था 4 गुने समय। तो 4 हमने x माना है और समय क्या माने y। x का मान क्या आया है 50 और y का मान क्या आया है 12। क्या आ गया 12 × 50 600 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 600 किलोमीटर की दूरी तय। चौथा नंबर सवाल है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। मतलब कोई कक्षा है और कक्षा में आप जानबे करते हैं पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। तो खड़ा होना है, एक यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों की संख्या अगर अधिक हो जाए एक ही पंक्ति में तो और पंक्ति में कम हो जाएंगे। उसी तरह से बोल रहा है इसमें कि 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता है तो एक पंक्ति कम हो जाता है। तो पहले से क्या है, जो भी विद्यार्थी है उसमें से 3 विद्यार्थी क्या हो जाता है बढ़ जाता है उसी पंक्ति में, तो पंक्ति है वो घट जाएगा। तो जो पंक्ति था उसमें से निकल के इसी में बढ़ गया तो घट गया। तो प्रथम सबसे पहले तो यहाँ पे मानना होगा विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या हमने क्या मान लिया y। तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, जो कुल विद्यार्थी है उसमें पंक्ति की संख्या से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थियों की संख्या है। चलिए सबसे पहले पहला शर्त के मुताबिक बोल रहा है क्या कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता है तो पहले से हम लोग एक पंक्ति के लिए क्या माने x + y, इसमें 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है, पहले से जो पंक्ति था उसमें क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा पंक्ति यानी कि लाइन जो रो होता है उसमें एक कम हो जाएगा। तो रो हमने क्या माना पंक्ति y माना है तो उसमें से 1 घट जाएगा। अब ये दोनों को गुना करा देंगे तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हम पहले से क्या माने हैं x। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं तो x में y से तो xy/y माइनस x/y और फिर 3 से कराएंगे तो 3y - 3 बराबर x। यहाँ पे y खत्म, x माइनस x बटा 3y - 3 बटा x खत्म माइनस x/y प्लस 3y। 3 को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। ये क्या आ गया पहला शर्त। और दूसरा शर्त से दूसरा शर्त क्या है देख लीजिए, हो रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाता है तो 2 पंक्ति अधिक बनती है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ये तो जाहिर सी बात है कि यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है पंक्ति में कम हो जाएगा तो पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगा। अब जो पढ़ता था एक पंक्ति में 4-4 को बैठता था, अब मान लेते हैं कि उसी में से निकल के 2-2 विद्यार्थी निकल गया तो पंक्ति तो बढ़ ही जाएगा, तब अलग अलग बैठेगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो तो 2 पंक्ति अधिक बढ़ जाता है। तो पहले से क्या था x/y उसमें से 2 कम हो जाता है, कितना है 3 कम हो जाता है तो 2 उसमें क्या हो जाता है पंक्ति बढ़ जाता है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास बुक था तो y + 2 हो जाएगा और दोनों को गुना करते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या आएगा। ये तो पहले से ही x है
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटा वाई गुने वाई प्लस 2x बटा वाई, फिर 3 से गुना कराएंगे तो 3y माइनस 6 इक्वल टू x। ये y कट जाएगा, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचता है x प्लस 2x बटा वाई, क्या हो जाएगा माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू x। x कट गया, 2x बटा वाई माइनस 3y, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, सेकंड हो गया। ये पहला समीकरण और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करिए, ये वाला टर्म x बटा वाई वाले टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं 2, और इसमें क्या कुछ नहीं तो 1। तो ऐसा करते हैं, पहला में 1 2 से गुना कराते हैं और दूसरा में 1 से। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू 2 a1 सेकेंड इंटू 1। फर्स्ट में 2 से कराएंगे तो माइनस 2x बटा वाई प्लस 6y बराबर 6। तो इसमें तो 1 से कर रहे हैं तो वही रह जाएगा। ये कट जाएगा, सेम है, नीचे नीचे y है, ऊपर 2x प्लस में है माइनस में। अभी घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 3, 6 में से 3/3 गया, 12 हो जाएगा। 3 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 4। तो ये आ गया पंक्तियों की संख्या 4। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसमें विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिए। तो यहाँ x है, नीचे क्या है y है, तो y का मान 4 प्लस 3 इंटू क्या है y का मान 4 बराबर में 3 माइनस x। इस ये 4 दिया 12 होगा, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 12 घटाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। और नीचे क्या है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 को 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, जो x का मान निकल गया वो 36 है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। है जो गिवन है दिया हुआ कौन सी बराबर 3 इंटू कौन बी बराबर 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी। तो ऐसा करते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी और सी के जगह पर देखिए ये सी है, सी के बराबर ये 2 इंटू कोण ए प्लस बी यहाँ पे रख सकते हैं और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये कोण ए प्लस बी है और कोण सी के जगह पर ये जो गिवन दिया हुआ है इसी को फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड। ये पहला जो गिवन दिया सी के बराबर ये है और ये भी है, पर हम सी के जगह पर इसको यूज करते हैं। तो चलिए सी के जगह पर क्या यूज करते हैं 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। कोण ए प्लस कोण बी ये 2 से गुना कराएंगे तब 2 इंटू ए 2 इंटू कोण बी बराबर 180। सबको जोड़ देंगे तो 3 इंटू कोण ए 3 इंटू कोण बी बराबर 180। 3 कॉमन है तो ए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। 3 से काट देंगे 60। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण थर्ड हो गया। ये समीकरण थर्ड का मान रख देते हैं सेकंड में, तो निकल जाएगा क्या, कोई एक निकल जाएगा, फर्स्ट का निकल जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, लिखते हैं समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर चलिए। तो
तो यहाँ क्या a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a प्लस बी के जगह हम लोग क्या रखेंगे 60, बच जाएगा क्या c बराबर 180 डिग्री। 60 को उस तरफ ले जाएंगे तो कोण c बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 120 डिग्री नहीं हो। देखिए 180 में से 60 घटेगा तो 120 है ना बचेगा। c का मान आ गया 120। अब ये मान आप किसी में रखते जाइए, इसमें रखिए, यहाँ पे रख दीजिए तो b निकल जाएगा। नाउ कोण c बराबर 3 कोण b, तो c का मान क्या है 120 और 3 इंटू कोण b है, 3 से काट दीजिए तो 40 है, इसीलिए कोण b बराबर क्या है 40 डिग्री। अब b और c दोनों का मान मालूम है तो फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा a प्लस b का मान क्या है 40 डिग्री, c का मान क्या है 120 डिग्री है, बराबर में क्या है 180, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160, तो 180 हो जाएगा और ये जोड़ देते हैं तो 160 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 20 डिग्री। तो कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री और कोण बी का मान आ गया 40 और कोण सी का मान क्या आ गया 120, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।